अस्सलाम वालेकुम नवी जमात के तलबा और तालबात, आप सबका उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। कल हमने आपको आपकी किताब का पहला सबक पढ़ाया था। याद है आपको क्या नाम है उसका? जी, उसका नाम है हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। दोबारा रीडिंग की आपने, समझने की कोशिश की। जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, उससे पहले हम बहुत बार उस सबक को ख़ुद पढ़ते हैं ताकि हम आपको अच्छी तरह पढ़ा सकें और कोई वर्ड ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। आज हम कराएंगे अल्फाज मायनी और सवाल जवाब। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सबक नंबर 1 हज़रत इमाम हुसैन की बशारत। और मैं आपको ना अल्फाज मायनी एक्स्ट्रा कराती हूँ और इंट्रोडक्शन में भी जो लफ्ज़ होते हैं वो भी मैं आपको लिखवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तहकीक, छानबीन, कदीम पुराना, कड़ी, सिलसिला, रब्त, इबारतें, लाइनें, रुझान, ख्याल, दिलचस्पी, कसरत, ज़्यादती, पेचीदा, मुश्किल या उलझी हुई, जैसे कहते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड, असलूब, तरीक़ा, अंदाज़, आलमाना, इल्म वालों का, इक़्तिबास, हिस्सा। अब ये लफ्ज़ आपके उसमें बार बार आया करेगा कि इक़्तिबास है, इसकी तशरीह करें। एक पूरा नावल है, पूरा अफसाना, उसका इक़्तिबास है यानी छोटा सा हिस्सा है। बमे साथ, बमे अहलो याल लिखा हुआ देखा है आपने कार्ड पे, मतलब साथ। इख़वान, ये जो है अरबी का वर्ड है, अख़ी कहते हैं भाई, और इख़वान उसकी जमा है। दोस्तान, दोस्त, अहबाब। बेहतर अज़जान, जान से प्यारे, अज़ीज़। माबैन रा, रास्ते के दरमियान। अतम, पूरा। अकम, मुकम्मल। ठीक है, यहाँ आप ज़रा सही से लिख लीजिएगा, मुकम्मल। अजनबी, अनजान। नज़ीफ़, ये भी जो है अरबी का वर्ड है। नहायत, साफ़ सुथरा। बऐनी, की तरह। हज़रत कदम शरीफ दिल्ली में एक ज़ियारतगाह, कहा जाता है कि वहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान है। ज़ीशान, इज़्ज़तदार। मुत्तसिल, जुड़ी हुई। चूँ, जैसे। सब्ज़, हरी। सुर्ख, लाल। अदब, तमाम, पूरे अदब के साथ। सिद्क़, ताम, पूरी सच्चाई के साथ। मनाक़िब, दुआएं या शेर जो पाक बुज़ुर्गों की तारीफ़ में कहे जाते हों। मनक़बत की जमा है मनाक़िब। फ़लक, चश्मा से रोना नाजिल हुआ, यानी आँखों से आसमान की तरह आंसू बरसने लगे। जैसे आसमान से बारिश होती है, पानी गिरता हुआ नज़र आता है, ऐसे ही आँखों से आंसू बरसने लगे। महर मुनव्वर, रोशन सूरज। माह अनवर, नूरानी चाँद। बुर्ज, मीनार। गोहर, गलतान अश्क का मतलब है लुढ़कते हुए कीमती आंसू। अब हमने इनके बारे में पढ़ा था ना कि ये अरबी और फ़ारसी के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़जली। तो अब आप देख लीजिए इसमें कैसे कैसे लफ्ज़ आ रहे हैं जो आम तौर से हमने किसी तहरीर में पढ़े नहीं हैं या सुने नहीं हैं। सदफ़, सीप का मोती। रुखसार आबदार, चमकते हुए गाल। जमाल, बाकमाल, बेमिसाल हुस्न। तसद्दुक़, निसार, क़ुरबान। इल्तिमास, दरख्वास्त। बाइस, वजह। आशना, जाने पहचाने। भला हुआ, अच्छा हुआ। ज़बान एजाज़, मौज़ा। धरी, रखी। उदूल हुक्म, हुक्म को टालना या इनकार करना। कोपी, कुप्पी। पोड़ी, पुड़िया, जैसे पुड़िया बोला जाता है तो उस ज़माने में ये पोड़ी बोला और लिखा जाता होगा। मिस्सी, मंजन। आदाब रुखसत, यानी वापसी के आदाब। जब कोई रुखसत हो रहा होता है, जा रहा होता है, तो जिस तरीके से वो सलाम दुआ करता है। पंजतन, ये 5 से बना है। 5 मुबारक शख्सियात यानी पर्सनैलिटीज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी ये दोनों इनके बेटों के नाम। ठीक है, ये 5 लोगों के नाम होते हैं तो इनको कहते हैं पंजतन। आगे हैं आपके सवाल जवाब, 2 ही हैं। पहला सवाल है, फ़जली को करबल कथा लिखने का ख्याल क्यों कर आया? फ़ज़ल अली फ़जली ने ईरान के एक मशहूर आलिम मुल्ला हुसैन वाइस काशिफ़ी की एक किताब रोज़तुश शुहदा को उर्दू में लिखा, जिसमें एक ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन की बशारत का ज़िक्र है। इसलिए उन्हें इस किताब को लिखने का ख्याल आया, उसका नाम करबल कथा रखा। और आपको पता है कि उसका वाक़या जो है हुआ था करबला में हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ये रखा, जिसमें जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी घर के लोग जो है वो शहीद कर दिए गए थे और लड़ाई हुई थी और यजीद का बहुत उसमें नाम आता है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने करबल कथा रखा। फ़जली के ख्वाब को 10 जुमलों में बयान करें। ख्वाब में फ़जली ने हज़रत इमामैन की कब्रें देखीं, फिर इसमें से नरगिस के फूलों का गुलदस्ता निकला। वहाँ उन्होंने फ़ातिहा और मनाक़िब पढ़े, दुआ की तो और गुलदस्ता निकला, वो शाम तक वहीं रहे। फ़जली ने कहा, सब साथी चले गए, घोड़ा भी चला गया,
فضلی کے ساتھی نے کہا، ٹھیک ہے، فضلی کے ساتھی نے کہا کہ سب ساتھی چلے گئے، گھوڑا بھی چلا گیا، تم ابھی تک یہیں ہو۔ انہوں نے امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا۔ فضلی نے کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب میں نے ان کے قدم مبارک پر ہی رہنا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باہر کھڑی ہری پالکی میں سوار ہو کر چلے جاؤ، پھر آنا۔ فضلی نے کہا کیا آپ کے لیے ہدیہ لاؤں؟ اگلی بار آپ کے لیے کیا ہدیہ لاؤں؟ اس پر حضرت امام حسین نے چند چیزیں بتائیں۔ وہ واپس جانے کے لیے پالکی میں بیٹھ گئے، پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ بس یہ 2 سوال ہیں، مکمل کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، اور آپ جو ہے اگلے سبق کو ہمارے ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا ہمارے چینل کا نام یاد رہے گا اردو سفر۔ اللہ حافظ۔ ارے جائیے نہیں، سب سے پہلے اردو سفر کو لائک شیئر سبسکرائب تو کیجئے۔